भक्तिकाल का प्रारंभ 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का समय है। ठीक है। हिंदी साहित्य का द्वितीय चरण भक्तिकाल के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी पुकारा है। इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ तथा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहकर पुकारा है। अपनी चमत्कार उन्नति को प्राप्त होने के कारण डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ भक्तिकाल को कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर पुकारा। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से इस युग का उदय हुआ माना जाता है। भक्ति साहित्य के लेखन का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना माना जाता है। श्री कृष्णदास ने स्वचरित हिंदी काव्य प्रभाव की भूमिका पुस्तक में भक्ति साहित्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमारे जीवन में जो कुछ सत्य है से वह सुंदर है, उसकी अनंतम अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में हुई है। यह केवल वार्धत्य का साहित्य नहीं है, यह ज्ञान का साहित्य है। भक्ति श्रद्धा स्नेह और प्रेम का साहित्य है, हार्दिक सहानुभूति संवेदना करुणा का साहित्य, मनोरम कल्पना सकारात्मकता का साहित्य। आचार्य रामचंद्र ने भक्ति को धर्म रसात्मक रूप कहकर पुकारा है। उच्च कोटि की काव्य रचना आध्यात्मिकता समाज चेतना के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। भक्ति काल का नामकरण आदिकाल की तरह भक्ति काल को भी अलग अलग विद्वानों द्वारा निम्नलिखित अलग अलग नामों से पुकारा गया, यथा विद्वानों के नाम और नामकरण। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। मिश्र बंधु पूर्व माध्यमिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल। बाबू श्याम सुंदर दास भक्ति युग। रामविलास शर्मा पुनर्जागरण और लोक जागरण काल। राम प्रसाद मिश्र पुनरुत्थान काल और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ कलात्मक उत्कर्ष। भक्ति शब्द की उत्पत्ति में मोनियन विलियम के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज धातु में किंतन प्रत्यय को जुड़ने से हुई, जिसका अर्थ अपने उपास्य भगवान उपास्य यानी आराध्य भगवान के ऐश्वर्य का भाग लेना ही भज प्लस भाग लेना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता